जब मैं मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार आया था तो मुझे पता चला कि उसके हरम में लगभग 1000 लड़कियां हैं जो कि वैश्या के रूप में काम कर रही थीं। ये लड़कियां बादशाह को इम्प्रेस करने का कोई कसर नहीं छोड़ती थी। जहांगीर के हुक्म के अनुसार ये लड़कियां सुंदर कपड़े और गहने पहन लिया करती थीं और इत्र लगाकर बादशाह के लिए मनपसंद खाने बनाकर लाती थी। इसके बाद बादशाह को जिस लड़की का बनाया हुआ खाना पसंद आ जाता था वो उसके साथ रात भर संबंध बनाता। ये सब कहना है इस डच व्यापारी फ्रांसिस्को पेलसार्ट का, जो सन 1618 में आगरा आया था और लगभग 7 साल मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में ही रुका था। इस व्यापारी ने तो ये भी कहा है कि जहांगीर ज्यादातर समय इन लड़कियों के बीच नंगा ही रहता था और ये लड़कियां बारी बारी से जहांगीर के शरीर की मालिश करती थी। फिर जहांगीर उनमें से बहुत सारी लड़कियों के साथ संबंध बनाता और जिस लड़की के शरीर से जहांगीर का भूख अच्छे तरीके से मिट जाता वो उससे खुश होकर बहुत सारे तोहफे देता था। अगर कोई भी राजा मुगलों से युद्ध में हार जाता था तो मुगल उसकी बहन बेटियों को और उसके परिवार की सारी महिलाओं को पकड़कर अपने हरम में डाल देते थे। और बस इतना ही नहीं, अगर किसी मुगल बादशाह को बाजार में कोई सुंदर लड़की दिख जाती थी फिर वो लड़की अगले ही दिन मुगल हरम में होती और बादशाह जब तक मर नहीं जाता इन हरम की लड़कियों के साथ रोज संबंध बनाता था। मुगल हरम में लड़कियों की हालत इतनी बुरी थी कि अगर एक बार किसी खूबसूरत लड़की या महिला को पकड़कर हरम में लाया जाता था तो फिर उसे जिंदगी में कभी भी बाहर जाने की इजाजत नहीं मिलती थी। इसका मतलब ये है कि इन लड़कियों को मरते दम तक बादशाहों और उसके खास दरबारियों की रातें रंगीन करनी पड़ती थी। हरम की लड़कियों को सारी सुविधाएं मिलती थी, जैसे ये लड़कियां अपने मन पसंद का पकवान खा सकती थी, महंगे महंगे कपड़े और गहने पहन सकती थी, लेकिन उन्हें किसी भी गैर मर्द से मिलना जुलना बिल्कुल भी मना था। मुगल बादशाह अपने हरम की लड़कियों को जिस मर्द से संबंध बनवाना चाहता उससे बनवा सकता था, क्योंकि यह हक सिर्फ बादशाह को ही था। और सबसे चौंका देने वाली बात तो यह है कि इन हरम की लड़कियों की देखरेख करने के लिए मुगल बादशाहों ने हिजरों को लगाया था। इसके पीछे कारण यह था कि हिजरे इन लड़कियों के साथ संबंध नहीं बना सकते थे। यही हिजरे हरम की लड़कियों के ऊपर पैनी नजर रखते थे और उनकी सारी जरूरतों को भी वे पूरा किया करते थे। अकबर के हरम की बात की जाए तो अकबर के एक खास दरबारी और इतिहासकार अबुल फजल ने बताया है कि अकबर के हरम में लगभग 5000 लड़कियां थीं और अकबर जब चाहे तब उनके साथ अपनी रातें रंगीन किया करता। लेकिन बादशाह तो बादशाह था, उसके खास दरबारी भी कुछ कम नहीं थे। अगर अकबर के किसी दरबारी को हरम की कोई लड़की पसंद आ जाती तो वो अकबर का परमिशन लेकर उस लड़की को अपने साथ ले जा सकता था। अबुल फजल ने यहाँ तक बताया है कि कई बार मुगल दरबार में ऐसी स्थिति भी आई जब अकबर के दरबारी सबसे सुंदर लड़की को अपने साथ ले जाने के लिए आपस में ही लड़ने लगते थे। और कई बार बात यहाँ तक पहुंच जाती थी कि हरम की लड़कियों को किसके साथ जाना है यह बात उन्हें बुलाकर अकबर को खुद पूछना पड़ता था। और दरबारियों में हरम की खूबसूरत लड़कियों के साथ रातें रंगीन करने के लिए आए दिन बहस होना आम बात हो चुकी थी। फ्रांस के एक यात्री फ्रैंकोइस बर्नियर ने तो ये बताया है कि मुगल बादशाह शाहजहां का अपनी ही बेटी जहानारा बेगम के साथ ही अवैध संबंध था और बादशाह अपनी ही बेटी के साथ यौन संबंध बनाया करता था। शाहजहां ने इस घिनौने संबंध को यह बोलकर सही ठहराया कि जिस आदमी ने पौधे को रोपा है उसे उस पौधे से निकले हुए फल को चखने का पूरा हक है। शाहजहां किसी गैर मर्द को अपनी बेटी के आसपास भी नहीं आने देता। एक बार शाहजहां को अपनी बेटी के आशिक के बारे में मालूम पड़ गया तो उसे इतना गुस्सा आया था कि इसने उस लड़के को जिंदा ही जलाकर मार डाला था। फ्रैंकोइस बर्नियर ने यह भी कहा है कि शाहजहां की बेटी जहानारा बेगम का चेहरा बिल्कुल उसकी बीवी मुमताज बेगम से मिलता था, इसीलिए शाहजहां अपनी बीवी के मरने के बाद अपनी बेटी का ही रेप करता था। दोस्तों, अब मैं आपको मुगल हरम से जुड़ी एक और काली सच्चाई के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके तो होश ही उड़ जाएंगे। आपको तो यह पता ही होगा कि मुगल बादशाह अपनी बेटी की शादी कभी नहीं किया करते थे, क्योंकि अकबर ने यह कानून बनाया था कि मुगलों की बेटियों की शादी जिंदगी में कभी नहीं होगी। इसीलिए मुगल अपनी बेटी को जिंदगी भर
अपने साथ ही रखते थे। लेकिन कई बार यह देखने को मिला था कि मुगल शहजादियां अपने शरीर की भूख मिटाने के लिए चुपके से कभी मुगल दरबारियों से तो कभी नौकरों से और कुछ रिश्तेदारों के साथ ही संबंध बनाया करती थी, और मुगल बादशाहों को इसका बिल्कुल भी भनक तक नहीं लगता था। तो ऐसे मजेदार और इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट्स को जानने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।